बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमतौर पर घर में बेडशीट से इकट्ठा होने का मसला बहुत आम होता है, स्पेशली जिस घर में बच्चे होते हैं। तो आज हम इसकी चादर को बार बार इकट्ठा होने से बचाने के मुख्तलिफ़ तरीके सीखेंगे जो बहुत ही आसान हैं और जिससे चादर बिछाना भी बहुत आसान हो जाती है। बच्चे जितनी मर्ज़ी उछल कूद कर लें, चादर इकट्ठी नहीं होगी। तो नंबर 1 पे जो मेथड मैं आपको बताऊँगी वो एक क्विकली मेथड है। वो ये होगा कि हम चादर जितनी भी बाहर को ऐसे लटक रही होती है उसको हम इकट्ठा करके, आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे चादर जितनी भी लटकती है, आप ऐसे उसको इकट्ठा करके एक नॉट लगा दें। तो ये एक क्विकली तरीका होता है जिसको हम नॉट लगाने के बाद ना ऐसे मैट्रेस के नीचे कर देंगे दोनों साइड से, तो ये आपकी ना फ़िक्स हो जाती है। तो इस तरह से फ़िक्स करने के बाद ये होता है कि ये इकट्ठी नहीं होती है। तो दूसरी साइड से भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि अगर आप दूसरी साइड दोनों साइड से लगाएं और उसके बाद आप बेड की दूसरी साइड से भी लगाएंगे, चारों साइड से इस तरह से नॉट लगने के बाद आपकी बेडशीट जो है ना वो इकट्ठी नहीं होगी। तो ये था मेरा फ़र्स्ट एंड क्विक मेथड। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, अगर हम प्रॉपर मेथड से अपनी चादर को बिछाना चाहेंगे तो इसके लिए हम दूसरा तरीका कौन सा अपनाएंगे और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब आपकी ये चादर फिक्स हो गई है। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट ये इसी तरीके से आपने मैट्रेस के जो कॉर्नर पे इस तरह से जितनी भी आपकी चादर दोनों साइड से नीचे की तरफ लटकती है ना, वो आपने इस तरह से उसका सारा हिसाब लगाना है और आपने क्या करना है, बेड शीट को ना उल्टा कर लेना है। उल्टा करके आपने इस तरह प्रॉपर एक ना उसकी क्रीज़ बिठानी है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आप सुई धागे से सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सेफ्टी पिन के साथ भी इसको इसकी यानी कि आप इसको सेफ्टी पिन के साथ भी बंद कर सकते हैं। इस तरह से इसकी क्रीज़ बिठा के ना उसके मुताबिक, मैट्रेस के मुताबिक। और इसके अलावा आप इस तरह से सेट करने के बाद ना इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप सिलाई मशीन के साथ इसको सिलाई लगा लें। अगर आप सुई धागे के साथ इस तरह से सिलाई टांके लगाएंगे तो इसके अंदर जो आपने धागा लेना है वो डबल करके डालना है, यानी कि उसके 4 स्ट्रैंड्स बने, तो इस तरह मजबूती के साथ वो जो है ना उसके टांके लग जाएंगे और वो चादर खुलेगी नहीं। इस तरह आप जो है ना इजीली लगा सकते हैं और आपका काम भी मजबूत हो जाएगा। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो तरीक़ेकार थे ना, ये 2-3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, या आप सिलाई मशीन से सिलाई लगाएं या सुई धागे से, या फिर सेफ्टी पिन लगा लें, तो उसके बाद आपकी बेडशीट कैसे सेट होगी ये देख सकते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से जब आपने उसको सीधा करना है ना, तो वो उसके मुताबिक, मैट्रेस के मुताबिक वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा और उसको हम दोनों साइड से ऐसे अंदर कर देंगे। यहाँ से बेडशीट हिलेगी नहीं आपकी, ना ही इस साइड से और ना ही इस साइड दूसरी साइड से, और आपकी बेडशीट जो है ना वो फ़िक्स हो जाएगी। साथ के साथ ना उसका कॉर्नर बड़ा नीट बन जाएगा और ऐसे आप इजीली इसको बिछा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। इसमें बिछाने और उतारने में भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चे जितने मर्ज़ी इसके ऊपर जंप करें तो ये इकट्ठी नहीं होगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चारों साइडों पे आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद आपकी चादर नहीं हिलेगी। नेक्स्ट एंड थर्ड मेथड मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से चादर को ऐसे उल्टा बिछा लेना है मैट्रेस के ऊपर ही, और उसके बाद आपने इस कॉर्नर से यहाँ इस साइड से भी 8 इंच, 7 से 8 इंच जो है ना वो एक निशान लगा लेना है इस साइड से भी, और उस साइड पे भी आपने 7 से 8 इंच का एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने एक इलास्टिक लेना है, ठीक है। इलास्टिक को आपने सुई धागे की मदद से इसके साथ लगा लेना है। इससे आपकी बेडशीट बड़ी अच्छी सेट हो जाएगी और आपने चारों कॉर्नर्स पे ये काम करेंगे तो आपको फटाफट से आपकी बेडशीट यानी उसके ऊपर आप बेड कवर के ऊपर बिछा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, और इस तरह से आपकी इकट्ठी भी नहीं होगी बेडशीट, ठीक है। तो ये फटाफट से होने वाला तरीक़ाकार है। मैं ऑरेंज इसमें मैंने थ्रेड यूज़ किया है इसलिए ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैंने किस तरह से उसके टांके वगैरह लगाए हैं, ठीक है। ये देखें, अगर ये लूज़ भी हुआ ना तो इसका भी एक हल है। अब मैंने इसको थोड़ा लूज़ इसलिए रखा था कि मैं पहले इसको ट्राई करके देखती हूँ कि मेरे मैट्रेस के ऊपर अगर तो ये लूज़ है तो फिर मैं इसको टाइट कर लूँगी, अगर टाइट नहीं है इसी तरह से, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहने दूँगी। अब आपने बेडशीट को सेट करना है इस तरह, इलास्टिक को उसके नीचे, मैट्रेस के नीचे ऐसे एडजस्ट कर देना है और बेडशीट को ऊपर कर देना है। ये देखें, झटपट से होने वाला आपका जो है ना ये तरीक़ाकार है, और इसको ये बेडशीट भी नहीं हिलेगी यहाँ से आपकी। चारों कॉर्नर्स पे ऐसे ही करेंगे तो उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी बार बार बेड कवर को सेट करने के, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद ये मुझे थोड़ा लूज़ लग रहा था तो मैंने कहा मैं इसको थोड़ी सी नॉट लगा के चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लूज़ लग रहा था। तो मैंने जब नॉट लगा के इसको दोबारा से किया तो ये मुझे बिल्कुल ठीक, मेरा ये ना फिक्स हो गया था।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये तरीक़ेकार आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर तो पसंद आएंगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट जो है ना वो बहुत इजी सा मेथड है। उसमें देखें, जैसे हमारा सरहाने का कवर होता है, हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं ना, उसका गिलाफ सीते हैं। इसी तरह से हम इसका भी एक यही तरीक़ेकार है। मैट्रेस के नीचे जितनी भी बेडशीट जाएगी ना, आपने जितनी भी आपने साइड से उसको रखना है, उसका मार्जिन रखना है, और जितना भी आपने उसको नीचे लेके जाना है, इधर ऐसे आपने पकड़ लेना है और एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ऐसे सिंपल सी यूँ ऊपर सीधी वाली साइड पे हम सिलाई लगाएंगे, उल्टी साइड पे नहीं लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई मैंने वो मैट्रेस के साथ हिसाब उसका रख के फिर लगाई थी, और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, जो सिलाई है ना वो मैंने इस तरह से लगा ली है, और यहाँ पर मैंने एंड कर दी थी। ठीक है, जितनी मेरी फोल्डिंग नीचे जा रही थी ना, उतनी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब आप मैट्रेस पे आराम से इजीली जो है ना इसको इस तरह से चढ़ा सकते हैं इस कॉर्नर पे, और चारों कॉर्नर्स पे आप ये काम करें तो ये इतनी अच्छी आपके फ़िक्स हो जाएगी। साइड से नीचे करना चाहें, फ़ोल्ड करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा सा तरीक़ेकार है। अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं। एक दफ़ा में आपने बस सिलाई लगा के रख लेनी है। उसके बाद आपकी कोई टेंशन नहीं है कि बार बार आप इसको सिलाई लगा रहे हैं या खोल रहे हैं। बड़े अच्छे से ये फ़िक्स हो जाती है मैट्रेस के ऊपर, अगर आप चारों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगा लें। तो ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से फ़िक्स हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि सम टाइम क्या होता है, हमारी जो बेड शीट्स होती हैं ना वो हमारे बेड से छोटी होती हैं। यानी मैट्रेस जहाँ हमारा होता है ना, ये देखें, ये मेरी एक बेड शीट थी, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा मैट्रेस की विड्थ कितनी है और मेरी बेड शीट ये कहाँ तक आ रही है। दूसरी साइड से भी बहुत कम थी, जिससे क्या होता है कि बिछाने के कुछ ही देर बाद जब ऊपर बैठते हैं तो चादर बाहर निकल आती है और इकट्ठी हो जाती है। तो इसका एक बेहतरीन हल मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ये चादर जो है ना इकट्ठी भी नहीं होगी, और ये इसका हल भी निकल आएगा। जो आपका मतलब जो बेडशीट छोटी होती है ना मैट्रेस से, तो उसका भी हल मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं इसके लिए क्या करना होता है, आपके पास अगर कोई बेडशीट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है या फिर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ है जो आपके किसी काम का नहीं है, वो आप लें उसको मैट्रेस की मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा गैप छोड़ के। आप चाहें तो शुरू से यानी मैट्रेस से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक भी वो कपड़ा लगा सकते हैं। मैंने वो कपड़ा लगाना है यहाँ से, और दूसरी साइड पे भी मैंने यानी इतना ही लगाना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अब दिखाती हूँ कि मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाह रही हूँ। ये मैंने लिया है कपड़ा जो मेरे पास एक्स्ट्रा था, यहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी इतना ही मार्जिन रख के तो मैंने यहाँ तक ये लगाना है बेडशीट के साथ। वो किस तरह लगाना है, सिलाई मशीन की मदद से लगाऊंगी मैं, और दोनों साइड पे मैं ये काम करूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से ये कपड़ा जो है ना ये मैट्रेस के नीचे चला जाए और मेरी बेडशीट फ़िक्स हो जाए। अब आपने बेडशीट का सेंटर करना है और इस कपड़े का सेंटर करना है। सेंटर को सेंटर से मिला के सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो आपके दोनों साइड पे बराबर ये आ जाएगी। ठीक है, ये अब मैं आपको लगा के इसको दिखाती हूँ। मैंने सिलाई इसको जब लगा ली थी ना, तो फिर मैंने मैट्रेस पे जब बिछाया, अब ये आप देखें कि ये मेरी बेडशीट यहाँ तक थी एक साइड से। ठीक है, और कपड़ा मेरा जो था ना वो सारा इस तरह से इसके नीचे चला जाएगा, जो अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा, जो बार बार निकलेगा नहीं। मेरी बेडशीट ये जो है ना ख़राब नहीं होगी। बच्चे वगैरह भी जंप करें या मतलब खेलें वगैरह भी, तब भी मेरी ये बेडशीट ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये देखेंगे मैंने अच्छे तरीके से दोनों साइड से नीचे कर दिया है। अब मैं आपको इस बेड के दूसरी वाली साइड मैट्रेस की दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इतना गैप छोड़ के वहाँ से कपड़ा लगाना शुरू किया था, और इसको अब मैं इस तरह से नीचे कर दूँगी। आप बेड कवर देख सकते हैं कि कितना मार्जिन है उसका, वो कितनी मतलब मैट्रेस के आधे मैट्रेस तक वो गई हुई है। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। तो मेरी देखें फ़िक्स हो गई है बेड पे बेड कवर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।